डियर एस्पिरेंट, विश्व राजनीति और वैश्विक अर्थव्यवस्था की दिशा तय करने वाले G7 शिखर सम्मेलन 2026 से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आज के इस करंट अफेयर्स में हम जानेंगे। यह करंट अफेयर्स आज का परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। इसमें हम जानेंगे G7 में कौन कौन से सदस्य देश है, क्या भारत इसका सदस्य देश है या नहीं। आइए इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करें। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसके सदस्य देश कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला नाम जो हम लेंगे वो फ्रांस का लेंगे। वो इसलिए लेंगे क्योंकि फ्रांस के राष्ट्रपति के दिमाग में ही पहले यह आया था कि इस तरह का एक समिट होना चाहिए। तो फ्रांस आप पहला ध्यान में रखेंगे, फ्रांस। दूसरा ध्यान में रखेंगे यूनाइटेड किंगडम, तीसरा जर्मनी, चौथा इटली। ये चार जो है ये चारों यूरोप महादेश में है ना, यूरोपियन कॉन्टिनेंट है, ध्यान में रखेंगे। उसके बाद दो उत्तरी अमेरिका से है। पहला आप ध्यान में रखेंगे यूनाइटेड स्टेट और दूसरा याद रखेंगे कनाडा। इस तरह हमने देखा 6 है। अब सातवां जो है ये जापान से है और जापान से आप ध्यान में रखेंगे ये किस कॉन्टिनेंट में है, तो ये एशिया कॉन्टिनेंट में है। तो एक एशिया से, 2 उत्तरी अमेरिका से और 4 यूरोप से, यूरोप महादेश से। तो कुल कुल सदस्यों की संख्या कितनी हो गई? 7 हो गई। साथ ही आप यह भी ध्यान में रखेंगे कि जिस समय इसका गठन हो रहा था उस समय कुल 6 ही सदस्य देश थे। 6 सदस्य देश थे, उसमें कनाडा नहीं था। तो कहने का मतलब फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका, जर्मनी, इटली और जापान, ये 6 था। फिर कनाडा बाद में आकर के जुड़ता है 1976 में। 1976 में कनाडा के जुड़ने के बाद यह G7 होता है और पुनः 1998 में इससे रूस भी जुड़ता है और इसकी संख्या 8 हो जाती है और यह G7 G8 में बदल जाता है। आगे देखेंगे अगला जो शिखर सम्मेलन होने वाला है यानी कि 15 से 17 जून के बीच होने वाला है। आज 14 जून है, कल यह शुरू होने वाला है और यह 17 तारीख तक चलेगा और इससे इसके जो भी मुख्य बिंदु होंगे परीक्षा के दृष्टिकोण से वो मैं फिर 18 जून को या फिर 18 जून को मैं आपके सामने इसे लेकर आऊंगा। फिलहाल देखें कि यह जो शिखर सम्मेलन है वह किस क्रम का है, तो 52वें शिखर सम्मेलन है, 52वें क्रम का है और इसका सम्मेलन का जो शुरुआत होगा वो फ्रांस का होगा, फ्रांस में होगा। और फ्रांस में कौन सा जगह है? एवियन लेस बेंस। आप एवियन को ध्यान में रखेंगे परीक्षा में, इससे आपका काम बन जाएगा। तो एवियन जो कहाँ है? फ्रांस में इसका आयोजन होने वाला है। ये आयोजक देश है और यह 52वां शिखर सम्मेलन है, यह भी आप ध्यान में रखेंगे। वहीं अगर बात करें 51वां शिखर सम्मेलन, तो इस शिखर सम्मेलन की जो संपन्न हुआ था यह शिखर सम्मेलन वो 15 से 17 जून 2025 के बीच कनानास्किस, अल्बर्टा यानी कनाडा की मेजबानी में हुआ था। फिर आगे देखेंगे तो इस दोनों को आप ध्यान में रखेंगे। कभी कभी क्या होता है कि 52वां अभी हुआ है और अभी जो एग्जाम आने वाला है बहुत सारे 1 महीना 1.5 महीना में, तो उसमें पूछने का संभावना ये 51वां है। तो 51वां में आप ध्यान में रखेंगे 15 से 17 जून 2025 के बीच संपन्न हुआ था और ये अल्बर्टा कनानास्किस कनाडा में संपन्न हुआ था। आगे देखेंगे G7 का कुछ इतिहास देख ले। इतिहास के बारे में हमने पहले भी चर्चा कर लिया था, फिर भी देखें जब दुनिया पहले तेल संकट और उसके बाद वित्तीय संकट से जूझ रही थी तब 1975 में 6 प्रमुख औद्योगिक देशों के राष्ट्राध्यक्ष और सरकार के जो प्रमुख थे वह वैश्विक अर्थव्यवस्था पर चर्चा करने के लिए पहली बार मुलाकात किए। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे, यहाँ पर स्पष्ट है यहाँ। फिर आगे देखेंगे 1976 में कनाडा ज्वाइन करता है और 1998 में रूस इसे ज्वाइन करता है। तो हमने पहले ही चर्चा कर लिया था, कनाडा 1976 में इसमें शामिल होता है और रूस 1998 में शामिल होता है। बाद में क्या होता है कि ये रूस को इससे हटा दिया जाता है क्योंकि रीजन क्या होता है, तो ये क्रीमिया पर कब्जा कर लेता है। कब करता है? मार्च 2014 में। तो मार्च 2014 में जब इस पर कब्जा कर लेता है तो उस समय से इसको इसमें से हटा दिया जाता है और फिर यह G7 बन जाता है।
फिर आगे देखेंगे, इसकी स्थापना की बात हमने कर लिया पहले, 1975 में स्थापना हुआ था। उस समय कितने देश थे? 6 देश थे। G6 के रूप में था। फिर 1976 में कनाडा बना, तब यह क्या बना? G7 बना। फिर आगे है, यह विश्व की विकसित अर्थव्यवस्थाओं का समूह है। यह विश्व की एक विकसित अर्थव्यवस्थाओं का समूह है। इसका कोई अस्थायी सचिवालय नहीं है। या हर वर्ष इसकी अध्यक्षता बदलती रहती है, तो यह भी आप ध्यान में रखेंगे। पिछला कहां हुआ था? कनाडा में हुआ था। इस बार कहां हो रहा है? फ्रांस में हो रहा है। नेक्स्ट देखेंगे इसके उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य में हम ध्यान रखेंगे कि वैश्विक अर्थव्यवस्था पहला उद्देश्य है, दूसरा व्यापार, तीसरा ऊर्जा सुरक्षा, चौथा जलवायु परिवर्तन और पांचवा अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा। ये इसके उद्देश्य हैं। आप जब अपना मेंस राइटिंग वगैरह सब करेंगे तो उसमें ये सब काम देगा, तो ध्यान में ये भी रखेंगे, है ना। ये आप यूपीएससी तक का जो करंट अफेयर्स है वहां तक आपको काम देगा, तो ध्यान में रखेंगे इसको। पीसीएस, खास करके पीसीएस जो है उस सब लेवल में विशेष काम देगा, यूपीएससी में भी काम देगा। तो वैश्विक अर्थव्यवस्था, दूसरा है व्यापार, तीसरा है ऊर्जा सुरक्षा और चौथा है जलवायु परिवर्तन और पांचवा है सुरक्षा, अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा। इसके साथ आगे जब हम बढ़ते हैं तो आप ध्यान में रखेंगे, आगे हम इस चीज को जानेंगे कि 15 से 17 के बीच में जो होने वाला है उसमें किन किन बातों पर चर्चा होती है, कौन कौन डिसीजन लिया जाता है, उन तमाम बिंदुओं को हम पुनः आपके साथ 18 तारीख को साझा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।